यह जो फैसला है ये आपकी ही जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास जमीन है तो यह फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास मकान है, पूर्वज का मकान है, दादा परदादा का मकान है, पिता का मकान है, तो ये फैसला आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आखिर ये फैसला है क्या जो जमीन और मकान से संबंधित है? यानी आप सीधी सीधी बात कहें तो यह आपकी जो है संपत्ति से संबंधित है। आपके पास अगर अपने पिता की संपत्ति है या आपकी अपनी संपत्ति है या एक तरह से दादा परदादा माता जिनकी भी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति से अगर आप जुड़े हैं तो ये फैसला आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आखिर ये फैसला क्या है यहाँ पर ये देख लें। दाखिल खारिज जो होता है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, का मतलब मालिकाना हक नहीं। यानी अगर आज तक अभी जमीन का अगर आप रसीद कटा रहे हैं, मकान का अगर रसीद कटा रहे हैं, तो आप संपत्ति के मालिक नहीं हैं। आखिर ये कौन सा फैसला है? पहले एक बार इस फैसले के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर कौन सा ऐसा फैसला है और क्यों ऐसा कहा गया और कहाँ का ये विवाद है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला दे दिया गया तो समझ लीजिए कि वह अब एक कानून बन चुका है, अब वो नियम है और लोगों को या उससे निचली अदालत को इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, किसी भी हालत में फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मामला है यानी किसके बीच का है? जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार का। अब ये मामला जो है इसमें हुआ क्या? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि आखिर समस्या जो है वो उत्पन्न हुआ क्या। पहले तो ये समझा जाए कि आखिर मामला क्या था, क्यों ऐसा कहा गया। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या था मामला। तो इस मामले में जो है यहाँ पर रीवा संभाग के जो एडिशनल कमिश्नर ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम बदलने का निर्देश दिया था। यानी राजस्व जो रिकॉर्ड है, जब अगर इसकी बात करें तो इसमें नाम जो दर्ज होता है, क्यों दर्ज होता है? अभी पिता का आपका नाम दर्ज है, एक समय के बाद जो है आपका नाम यानी बेटा का नाम दर्ज हो जाता है। आज अगर आपके पिता के नाम पर है तो बहुत साल पहले वो आपके दादा के नाम पर था, तो अब दादा की मृत्यु होने के बाद वो पिता के नाम पर चला आया और आने वाले समय में ये आपके नाम पर भी होगा। तो ये राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना मतलब इस जमीन का उपयोग, जो जमीन है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, उसका उपयोग वर्तमान में जो है अब बेटा करने वाला है, तो टैक्स कौन भरेगा? बेटा भरेगा। पहले उपयोग दादा कर रहे थे तो दादा के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम दादा का दर्ज था और राजस्व जो सरकार को दिया जाता था वो दादा के द्वारा दिया जाता था और बाद में कुछ समय बाद जो है ये पिता के द्वारा दिया जाने लगा और अब ये बेटा के नाम जो है वो दर्ज हो गया। तो इसलिए इस बात को समझ लें कि राजस्व रिकॉर्ड में साफ साफ जो है ना वसीयत के आधार पर अब कोई ये चाहता है कि अब मेरा जो है अब एक पिता के द्वारा वसीयत जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया गया या एक बेटा के नाम कर दिया गया, ठीक है, एक बेटा का नाम जो है वसीयत पिता के द्वारा कर दिया गया, दादा के द्वारा कर दिया गया। तो वसीयत को के आधार पर जो है आप क्या करेंगे? राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाएंगे। आप वसीयत जो है तभी तो संपत्ति आपके नाम पर वसीयत को आधार मानते हुए ट्रांसफर हो जाएगा। तो बदलने का जो है निर्देश दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों द्वारा दायर याचिका में आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को जो है यानी ये तिथि है कि कथित वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। तो अभी इस बात को समझें। सबसे पहले अब ये जो मामला है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये विवाद क्यों है। ये विवाद जो हुआ यानी अगर आप जमीन है, आपका मकान है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, किसके नाम से टैक्स जा रहा है? हो सकता है आपके पिता के नाम से जाता होगा, हो सकता है आपके माता के नाम से टैक्स जाता होगा, हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई पत्नी का संपत्ति है तो पत्नी के नाम संपत्ति है तो पत्नी के नाम टैक्स जाता होगा। तो ये टैक्स
टैक्स जो है, या बहुत लोगों का अभी भी जो राजस्व रिकॉर्ड में नाम अगर आप देखेंगे तो वो दादा के नाम पर ही है, तो दादा के नाम से जो है यहाँ पर बात करें तो टैक्स जाता होगा। तो ये दाखिल खारिज कराकर जो है ना, सरकार को आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ राजस्व दे रहे हैं। यानी सरकार को आप क्या करते हैं, दाखिल खारिज जो आप कराते हैं तो इससे सरकार को सिर्फ राजस्व जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया कि अगर आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं तो उससे आपको जो है यहाँ पर मालिकाना हक जो है ये नहीं मिलने वाला है। यानी राजस्व देने वाला व्यक्ति, यानी आपके जमीन का आज अगर कोई रसीद कटा लिया, आपके जमीन का कोई पर्चा बना लिया और पर्चा बनाकर जमीन का रसीद कटा लिया, आपका जमीन का मान लेते किसी तरीके से धोखे से, जालसाजी से आपके जमीन का क्या करा लिया, रसीद कटा लिया। यानी रसीद कटाने का मतलब यहाँ पर हो गया कि राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया, यानी म्यूटेशन करवा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संपत्ति का मालिक हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यानी मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से ना तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और ना ही समाप्त हो जाता है। संपत्ति का मालिकाना हक केवल एक सक्षम न्यायालय, सिविल कोर्ट की तरफ से ही तय किया जाता है। देखें मालिकान कौन मालिक है संपत्ति का, इसको आखिर ये विवाद कहाँ जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। आपस में विवाद चल रहा है कि कौन है संपत्ति का मालिक। तो संपत्ति का असली मालिक कौन है, संपत्ति का असली जो है, यहां पर बात करें टाइटल किसके पास है, तो ये जो तय होगा यानी सिर्फ यहां पर जो करेगा वो एक तरह से सिविल कोर्ट करेगा। यानी अगर आपका टाइटल का विवाद है तो आप अपना टाइटल का विवाद कहां लड़ेंगे, सिविल कोर्ट में लड़ेंगे। यानी आपका ठीक है, मान लेते हैं कि कोई विवाद नहीं है, मान लेते कोई विवाद नहीं है, मामला सिर्फ जो है दाखिल खारिज से संबंधित है, तो इसके ये अलग प्रक्रिया हो गया। लेकिन अगर आप अपना दावा पेश कर रहे हैं, अपनी मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, तो वो दावा साबित करने के लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा। यानी सिविल कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा कि आप संपत्ति के मालिक हैं या संपत्ति के मालिक नहीं हैं। आपके पास, हाँ, संपत्ति का मालिक होने के लिए आपके पास जो है रजिस्टर्ड दस्तावेज होने चाहिए। यानी संपत्ति के मालिक आप तभी कहलाएंगे जब आपके पास संपत्ति का जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड दस्तावेज है, रजिस्टर्ड जो है वो कागजात है, जिसके आधार पर आप संपत्ति का एक तरह से दावा पेश कर सकते हैं और दावा पेश करके संपत्ति का आप जो है यहाँ पर मालिक बनेंगे। तो इसीलिए मालिकाना हक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा जिसके पास संपत्ति का, जमीन का रजिस्ट्री है, जिसके पास पुश्तैनी जमीन का खतियान है, जिनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसा वसीयत है जिससे वो संपत्ति का मालिक बन सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं, अपना टाइटल जो है वो साबित कर सकते हैं। रही बात समस्या जो बरकरार है वो म्यूटेशन को लेकर है, दाखिल खारिज को लेकर है। दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका जमीन का अगर कोई दाखिल खारिज करा लिया है, दाखिल खारिज करा लिया है, या आपके पूर्वज के द्वारा कोई ऐसा जमीन बेचा गया जो कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन आज वो क्या करता है कि हम जमीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि जमीन को बेचा गया है और वो व्यक्ति जमीन को खरीदा है, लेकिन वर्तमान में वो सरकार को राजस्व दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि रजिस्ट्री नहीं है और राजस्व रिकॉर्ड में जो है यहाँ पर एक तरह से नाम दर्ज है। तो आखिर इसके साथ क्या होगा, यानी ये जो व्यक्ति है कि रजिस्ट्री नहीं है इसके पास, ये पूर्वज से जमीन हो सकता है खरीदा होगा, हो सकता है नहीं भी खरीदा होगा, अभी झूठ बोल रहा है, तो ये जो भी कारण रहा होगा, तो रजिस्ट्री तो है नहीं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है और अपना नाम दर्ज करा लिया है और जमीन भी उसी के कब्जे में है। तो इसके साथ क्या होगा, यानी क्या ये संपत्ति को आप प्राप्त कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है जो हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर इस संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है या किसी भी हालत में इस संपत्ति को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल कि आखिर जमीन की रजिस्ट्री तो करा लिया,
राजस्व रिकॉर्ड में जो है यहाँ पर नाम नहीं दर्ज करा पाया तो ये अलग मामला है। रजिस्ट्री नहीं हुई है, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। कब्जा है यानी आप म्यूटेशन करवा लिए हैं और आपके पास कोई कागज नहीं है, कब्जा है। क्या आप इस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं या ये संपत्ति आपके हाथ से चला जाएगा, इसको जरूर हम डिटेल से बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।